क्यों शिया सुन्नी में इतनी दूरियां हैं? दोनों एक ही अल्लाह को मानते हैं और मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानते हैं, कुरान को आसमानी किताब मानते हैं, धर्म भी दोनों का इस्लाम है। तो फिर भाई दिक्कत कहां है? क्यों नफरत के बीज बोते रहते हैं? इस्लाम एक, तीर्थ स्थल एक, लेकिन धड़े दो। ऐसा तभी शुरू हो गया था जब इस दुनिया से पैगंबर मोहम्मद कूच कर गए। उनकी मौत के बाद विवाद पैदा हो गया कि इस्लाम की बागडोर कौन संभालेगा, कौन होगा जो मुसलमानों का नेतृत्व करेगा। सुन्नियों ने अबू बकर, उमर, उस्मान और फिर अली को अपना खलीफा मान लिया, जबकि शिया मुसलमान ने खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया। शियाओं का कहना है कि जो पहले 3 खलीफा बनी वो गलत तरीके से बनी। अली को सुन्नियों ने चौथा खलीफा माना, जबकि शिया ने अपना पहला इमाम माना। खिलाफत की जगह शियाओं में इमामत ने ले ली। पहली जगह अली, दूसरी अली के बेटे हुसैन, तीसरी हुसैन अली के दूसरे बेटे थे। इन सब को सुन्नी मानते हैं, लेकिन खिलाफत और इमामत के विवाद में सुन्नी और शिया में मतभेद हो गए। मुस्लिम आबादी में बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान हैं, शिया की तादाद बहुत कम है। मुहर्रम पर है मतभेद। मुहर्रम इमाम अली के बेटे हुसैन की शहादत का इस्लामी महीना है। इस महीने की 10 तारीख को करबला में हुसैन का कत्ल कर दिया गया था। हुसैन की शहादत को लेकर शिया मुस्लिम मातम करते हैं। हुसैन के साथ करबला में क्या हुआ, किस तरह उनके बच्चों और साथियों को मारा गया, उसको याद करते हुए रोते हैं। खुद को खंजर से मातम करके जख्मी कर लेते हैं, ताजिए बनाते हैं, जबकि सुन्नी ये सब नहीं मानते। शिया सुन्नी के दूर होने की वजह यह भी है कि शिया ये कहते मिल जाएंगे कि हुसैन का सुन्नी लोगों ने ही कत्ल किया, जबकि सुन्नी कहते मिल जाएंगे कि शियाओं ने ही मारा है और अब खुद ही रोते हैं। सुन्नी शियाओं के रोने को गलत बताते हैं, ताजिया को गलत बताते हैं। कई बार तो आपको कई सुन्नी लोग ये भी कहते मिल जाएंगे कि ताजियादारी एक तरह की मूर्ति पूजा है, और इस तर्क पर वो ये भी कह देते हैं कि शिया आधे हिंदू हैं, जबकि ये सच नहीं है। ये अल्प ज्ञान की वजह है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे सुन्नी ऐसा मानते हैं। आपको सुन्नी मुसलमान मुहर्रम में शामिल होते मिल जाएंगे जो शोक मना रहे होंगे और ताजिया का एहतराम कर रहे होंगे। नमाज दोनों समुदाय पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़ना दोनों का फर्ज है, लेकिन नमाज पढ़ने के तरीके ने दोनों को अलग अलग खड़ा कर दिया। सुन्नी 5 वक्त की नमाज 5 टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन शिया सुबह की नमाज अलग पढ़ते हैं, दोपहर और तीसरा पहर की नमाज एक बार में दोपहर 1 बजे पढ़ते हैं, और शाम और रात की नमाज एक साथ में शाम को पढ़ते हैं। इस तरीके को सुन्नी गलत बताते हैं, जबकि शिया का तर्क है कि जैसे दोपहर के फौरन बाद तीसरा पहर का वक्त शुरू हो जाता है, वैसे ही शाम और रात का, इसीलिए एक साथ नमाज पढ़ी जा सकती है। सुन्नी मुस्लिम हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं और शिया मुस्लिम हाथ जोड़कर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका भी एक बहस का मुद्दा है, जो दोनों के बीच में दूरी पैदा करता है। सुन्नी दावा करते हैं कि जैसे वो नमाज पढ़ते हैं वो तरीका मोहम्मद साहब के नमाज पढ़ने का तरीका है, जबकि शिया इसे खारिज करते हैं और अपने तरीके को मोहम्मद साहब का तरीका बताते हैं। कभी कभी सुन्नी और शिया एक साथ नमाज पढ़कर दूरी को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलतफहमियां दोनों को और दूर कर देती हैं। शिया और सुन्नी के बीच मजहब को लेकर एक लंबी बहस है। सुन्नी शिया मुस्लिम की किताबों के तर्क को नहीं मानते। तर्क और बहस अपनी जगह, लेकिन दोनों समुदाय के बीच कुछ गलतफहमियां भी रहती हैं, और ये गलतफहमियां हर इलाके में नए नए तरीके की मिल जाएंगी। गलतफहमी है कि शिया खाने में थूक कर खिलाते हैं, बस सुना है वाली तर्क पर यह गलतफहमी चली आ रही है। कट्टर सुन्नी शिया के घर का खाना खाने से परहेज करते हैं। इस अफवाह के बारे में फर्जी कहानियां गढ़ ली गई हैं, जबकि ये सच नहीं है। ऐसा ही और भी गलतफहमियां हैं जो सिर्फ सुना है तर्क पर ही बनी हुई हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे के यहाँ शादियां क्यों नहीं करते? दोनों समुदाय के बीच शादियां ना होने की वजह सिर्फ इतनी है कि शिया खिलाफत को बिल्कुल नहीं मानते, बस अली को मानते हैं। वहीं जबकि सुन्नी अली को भी मानते हैं, लेकिन मुहर्रम में सुन्नी मातम नहीं करते,
अगर शादी होती तो शिया सुन्नी एक दूसरे की परंपराओं को नहीं निभा पाएंगे, तब दोनों की शादीशुदा जिंदगी में परेशानी होगी। सच पूछो तो शादियां न होने की वजह से ही दोनों समुदाय के बीच नफरत मिटने का नाम ही नहीं ले रही। अगर शादियां होती तो दोनों के बीच की गलतफहमियां भी दूर हो जाती। दोस्तों, शिया और सुन्नी इन्हीं सभी कारणों की वजह से एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।